नमस्ते बच्चों, अर्थशास्त्र कक्षा 12 में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम पढ़ेंगे उत्पादन की अवधारणा भाग 2, जिसमें हमारे अध्ययन बिंदु रहेंगे कुल उत्पादन, औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन। पिछले वीडियो में हमने उत्पादन का अर्थ, परिभाषा तथा उत्पादन के साधनों के बारे में पढ़ा था। उत्पादन के साधनों का संगठन इस प्रकार किया जाता है कि उत्पादन करने की तकनीक अन्य तकनीकों से अधिक लाभदायी हो। उत्पादन करने के लिए सस्ते साधनों को अधिक मात्रा में काम में लिया जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे पूंजी की तुलना में श्रम सस्ता होता है तो श्रम का अधिक उपयोग किया जाता है। श्रम का अधिक उपयोग करने पर श्रम प्रधान लेबर इंटेंसिव तकनीक कहलाती है। इसी प्रकार पूंजी सस्ती होने की स्थिति में पूंजी का श्रम की तुलना में अधिक उपयोग किया जाता है। पूंजी का श्रम की तुलना में अधिक उपयोग करने पर पूंजी प्रधान कैपिटल इंटेंसिव तकनीक कहलाती है। इस प्रकार साधनों की कीमतों के आधार पर उत्पादन के साधनों का संगठन किया जाता है। उत्पादन करने के लिए साधनों या आगतों की मात्रा में परिवर्तन यानी कमी या वृद्धि करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन में भी परिवर्तन, कमी या वृद्धि होता है। उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के आधार पर विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं प्रतिपादित की गई हैं। उत्पादन सिद्धांत की व्याख्या करने से पहले उत्पादन की निम्न 3 अवधारणाओं को समझना आवश्यक होता है। नंबर 1 कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन। नंबर 2 औसत उत्पादन, एवरेज प्रोडक्शन। नंबर 3 सीमांत उत्पादन, मार्जिनल प्रोडक्शन। अल्पकाल में कुल उत्पादन, औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन ज्ञात करते हैं। उनमें से किसी एक की सहायता से बाकी 2 अन्य प्रकार के उत्पादनों को ज्ञात किया जा सकता है। कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्ट टीपी। किसी एक समयावधि में उत्पादन के सभी साधनों का प्रयोग करके जितना उत्पादन किया जाता है उसे कुल उत्पादन कहते हैं। कुल उत्पादन की गणना 2 प्रकार से की जाती है। नंबर 1, एक साधन की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उत्पादों को जोड़कर। कुल उत्पादन बराबर विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उत्पादों का योग, या टीपी सिग्मा एमपी। अथवा औसत उत्पाद को साधनों की इकाइयों से गुणा करके। कुल उत्पादन बराबर औसत उत्पादन गुणा साधनों की इकाइयां, या टीपी एपी इंटू एल। औसत उत्पादन, एवरेज प्रोडक्ट टीपी। कुल उत्पादन में परिवर्तनशील साधन की इकाइयों की संख्या का भाग देकर हम उस साधन के औसत उत्पाद की गणना कर सकते हैं। अर्थात औसत उत्पादन बराबर कुल उत्पादन बटे साधन की इकाइयों की संख्या, या एपी इक्वल टू टीपी अपॉन एल। सीमांत उत्पादन, मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी। किसी परिवर्तनशील साधन की मात्रा में एक इकाई का परिवर्तन करने के कारण कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे उस साधन का सीमांत उत्पादन कहते हैं। अर्थात एमपी इज इक्वल टू डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल। यहाँ डेल्टा टीपी बराबर कुल उत्पादन में परिवर्तन और डेल्टा एल बराबर साधन की संख्या में एक इकाई से परिवर्तन है। सीमांत उत्पादन की गणना निम्न सूत्र से भी की जा सकती है। एमपी इज इक्वल टू टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। यहाँ तालिका द्वारा कुल उत्पादन, औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन के संबंधों को स्पष्ट किया गया है। तालिका में भूमि को स्थिर कारक तथा श्रम की इकाइयों को परिवर्तनशील कारक मानते हुए कुल उत्पादन, औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन प्रदर्शित किया गया है। इस अवस्था में 3 प्रकार की स्थितियां होती हैं। प्रथम अवस्था में टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है और एमपी भी बढ़ता है। दूसरी अवस्था में टीपी घटती दर से बढ़ता है और एमपी घटता है परंतु धनात्मक रहता है। तीसरी अवस्था में टीपी घटता है
और MP ऋणात्मक हो जाता है, जिसे आगे और स्पष्ट किया गया है। कुल उत्पादन, औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन तालिका से स्पष्ट होता है कि जब तक सीमांत उत्पादन बढ़ता है, कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है। यह उत्पादन की पहली स्थिति है। उपरोक्त तालिका के अनुसार श्रम की 1 से 3 तक इकाइयां लगाने पर उत्पादन पहली स्थिति में होता है। आगे चलकर दूसरी स्थिति में जब सीमांत उत्पादन समान या घटता जाता है, तब कुल उत्पादन स्थिर अथवा घटती दर से बढ़ता है। उत्पादन की यह स्थिति श्रम की 4 से 6 तक इकाइयां लगाने पर प्राप्त होता है। तीसरी व अंतिम स्थिति में जब सीमांत उत्पादन घटता घटता ऋणात्मक हो जाता है, तब कुल उत्पादन भी घटने लग जाता है। श्रम की 7वीं व 8वीं इकाई लगाने पर उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। एक विवेकशील उत्पादक दूसरी स्थिति तक ही उत्पादन करता है। इस स्थिति को रेखाचित्रों की सहायता से भी समझ सकते हैं। यहाँ कुल उत्पादन का रेखाचित्र प्रदर्शित किया गया है, जिसमें हम देख सकते हैं बिंदु र तक कुल उत्पादन बढ़ता है, उसके बाद बिंदु ल तक यह स्थिर रहता है और उसके बाद कुल उत्पादन घटना शुरू हो जाता है। यहाँ औसत उत्पादन का रेखाचित्र प्रदर्शित किया गया है, जिसमें हम देख सकते हैं बिंदु घ तक औसत उत्पादन बढ़ता है, घ से च औसत उत्पादन स्थिर रहता है और च बिंदु के बाद औसत उत्पादन घटना शुरू हो जाता है। सीमांत उत्पादन का रेखाचित्र प्रदर्शित किया गया है, जिसमें हम देख सकते हैं बिंदु D तक सीमांत उत्पादन बढ़ता है, D बिंदु से G बिंदु तक सीमांत उत्पादन घटता है लेकिन धनात्मक रहता है। G बिंदु के बाद तीसरी अवस्था आ जाती है, यहाँ सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। यहाँ कुल उत्पादन, औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन वक्रों को एक साथ प्रदर्शित किया गया है। प्रथम अवस्था में कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों बढ़ते हैं। द्वितीय अवस्था में कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है, लेकिन सीमांत उत्पादन घटना शुरू हो जाता है। तीसरी अवस्था में कुल उत्पादन घटना शुरू हो जाता है और सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। उक्त रेखा चित्रों से स्पष्ट है कि औसत उत्पादन व सीमांत उत्पादन के परिवर्तन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सीमांत उत्पादन उत्पादन के तात्कालिक परिवर्तन को बताता है। सीमांत उत्पादन के परिवर्तन सदा औसत उत्पादन के परिवर्तन की तुलना में अधिक बढ़ते हैं अथवा घटते हैं। जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है, तब सीमांत उत्पादन वक्र सदा औसत उत्पादन वक्र के ऊपर स्थित होता है। सीमांत उत्पादन के घटने पर सीमांत उत्पादन वक्र सदा औसत उत्पादन वक्र के नीचे स्थित होता है। दूसरा, औसत उत्पादन वक्र सीमांत उत्पादन वक्र की तुलना में धीरे धीरे बढ़ता है व धीरे धीरे ही घटता है। जब औसत उत्पादन बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन अधिक तेज गति से बढ़ता है। विलोमशः जब औसत उत्पादन घटता है तो सीमांत उत्पादन अधिक तेज गति से घटता है। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।